मुझे बहुत सारे ऑफर्स आए थे बाहर से भी, बट मुझे लगा कि क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ तो मुझे पहले उत्तराखंड में जब भी होगा तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करूँगी। तो हमारी ऑडियंस को भी बताइए कौन से होते हैं शुक्र के नंबर और कौन सा नंबर किस तरफ अट्रैक्ट करता है, मेन कुछ। तो ये नंबर की जो कैलकुलेशन होती है ये आप लोग किस आधार पे करते हो? तू दिख्या दी जन जुन्याली, तू दिख्या दी जन जुन्याली, सची त्यार सो जब आंधी छुई रूप की पहले त्यार नो, ओ त्यारा रूप देखी के, ओ त्यारा रूप देखी के लोग जली गए ना, भोला बनी गए ना, लोग जली गए ना, भोला बनी गए ना। अभी तक आपके पास कोई ऑफर आया कि हाँ गढ़वाली फिल्म है, एल्बम है या कुछ भी इस तरह का रील्स है? तो मैं होप कर रही हूँ कि मुझे आगे मेरी पहाड़ की जो इंडस्ट्री, गढ़वाली इंडस्ट्री है, उसमें काम मिले। इन सब में सबसे ज्यादा लकीस्ट नंबर कौन कौन से माने जाते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बता। न्यूरोलॉजी के हिसाब से लकीस्ट नंबर हैं दीदी भूली भैजी सोना। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपनी खास सीरीज नौनी बुआरी में। तो जी हाँ, आजकल आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड की नौनी हो या बुआरी हो, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सभी धमाल मचा रही हैं, कुछ ना कुछ अच्छा और बेस्ट करके हमारे उत्तराखंड का नाम फलक तक पहुंचा रही हैं, हमारे उत्तराखंड के नाम को रोशन कर रही हैं। तो आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं उत्तराखंड की एक ऐसी नौनी कहिए या बुआरी कहिए, क्योंकि वो उत्तराखंड की ही बेटी है, उत्तराखंड की ही बहू है, लक्ष्मी मंगाई जी। लक्ष्मी जी की खास बात आपको बताएं कि अभी हाल ही में जो उत्तराखंड में मिसेस उत्तराखंड 2025 आयोजित हुआ था, उसमें वह मिसेस फ्रेश फेस 2025 चुनी गई। वो बहुत ही प्यारी कैटवॉक करती हैं, वो एक मॉडल है और मॉडल होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छी एस्ट्रोलॉजर भी है। तो बहुत ही प्यारी सी अच्छी सी एस्ट्रोलॉजर कहे, मॉडल कहे, लक्ष्मी मंगाई जी आज उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में है। तो सबसे पहले तो लक्ष्मी जी, उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में हमारी नौनी बुआरी सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय बद्री विशाल, जय देवभूमि उत्तराखंड। मेरा नाम है लक्ष्मी मंगाई। क्या बात है, मैं हूँ मायके से तो मैं हूँ उत्तरकाशी से और मेरा ससुराल है रुद्रप्रयाग में। रहती मैं देहरादून में ही हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद नलिनी जी, आपने मुझे यहाँ बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। अच्छा, हम बात करेंगे पीजेंट की, क्योंकि उसमें आप काफ़ी हाईलाइटेड रही, लेकिन उससे पहले हम आएंगे कि लक्ष्मी जी आप कहाँ से हैं, आपका गांव कहाँ है, आपकी एजुकेशन कहाँ से है? जी, वैसे तो मेरा जो मायके पक्ष से गांव है वो उत्तरकाशी है, रौतल। मैंने लेकिन मेरी एजुकेशन देहरादून से ही करी है। मेरी स्कूलिंग हुई है कॉन्स्टेंशिया स्कूल से और मैंने ग्रेजुएशन किया है पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी देहरादून से। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है गुरुग्राम से, इन लीड कॉलेज का नाम है, और वहाँ से मैंने इवेंट्स में और पब्लिक रिलेशन में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद हमने काफ़ी सारे कॉन्सर्ट्स वगैरह किए वहाँ पे विस्क्राफ्ट के साथ एज अ इंटर्न। बहुत तो बढ़िया। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अच्छा, आपके परिवार पे आए तो आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड हैं जो मर्चेंट नेवी ऑफिसर हैं और एक 3 साल का बेटा है मेरा, और मेरे फादर जो हैं वो रिटायर्ड गेस्टेड ऑफिसर हैं, वो मापतौल विभाग में थे। अच्छा। मदर हाउसवाइफ है और 4 बहनें हैं, हम एक भाई है। 4 बहनें, हम चारों ही एस्ट्रोलॉजर्स हैं, अच्छे प्लेटफॉर्म में हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा कर रहे हैं इस फील्ड में। और आपकी सासू माँ? मेरे इन-लॉज, मेरी सासू जी और ससुर जी हमारे वो रुद्रप्रयाग में ही रहते हैं, गांव में घर है। अच्छा, हाँ जी। आज भी मतलब अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं? हाँ जी, जुड़े हुए हैं। जैसे ही वो रिटायर्ड हुए मेरे ससुर जी, तो वो लोग फिर मुंबई से, पहले वो मुंबई में थे, फिर वहाँ से वो अपने गढ़वाल रुद्रप्रयाग शिफ्ट हो गए। क्या बात है, मुंबई से वो पहाड़ में शिफ्ट हो गए। अपना पहाड़ के प्रति कितना प्यार है। और लोग होते हैं कि वो मुंबई से मुंबई की तरफ ही या दिल्ली या जैसा तो देहरादून शिफ्ट होना चाहेंगे, हाँ जी। पर मुंबई से सीधे वहां शिफ्ट हो जाना अपने आप में बड़ी बात है। आप भी जाते रहते हो कभी? बिल्कुल, छोटे से ही हमारे मेरे जो फादर हैं, हमें जब भी गढ़वाल में, आपको पता ही होगा, इतने देवी देवता हैं हमारे, तो हमारी जो कुल देवी हैं उनकी नवरात्रों में पूजा होती है, तो हम हर 1 साल छोड़ के गाँव जाते थे सारे, छोटे से ही। और अभी भी हम, जैसे मेरे हस्बैंड आते हैं वेकेशन पे, तो हम लोग एक ट्रिप जरूर लगाते हैं रुद्रप्रयाग का। क्या बात है। और एक चीज की तारीफ मैं और करना चाहूंगी, वहाँ रहती हैं वो, ये लोग को भी उन्होंने जोड़ा हुआ है, ये लोग अपने पहाड़ गांव जाते हैं
और वहाँ से वो माल्टा और पिस्यू लोड भी भेजती है, जो आपने हमें भी खिलाया था, है ना? हाँ जी, हाँ जी, और वो बहुत टेस्टी बनाती है मेरी सासू जी। पिस्यू लोण और गढ़वाली डिशेस जितनी भी हैं, घी और सभी कुछ भेजती है ना। घी, दाल, सब कुछ, गांव की राजमा, वो तो मेरी फेवरेट है। कितना फायदा वो होता है भेज- गांव में रहने का। सही में पिस्यू लोड तो मैंने भी खाया था, बहुत टेस्टी था। हाँ तो ये जी। है अपने पहाड़ की खुशबू, मिट्टी की खुशबू के साथ साथ फलों की खुशबू, घी की खुशबू, लूण की खुशबू। वाह, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, आपका इवेंट का करियर रहा, जो आपने इंटर्नशिप करी, आपकी पढ़ाई, आपकी फैमिली, सब कुछ, और एस्ट्रोलॉजर का आपका रहा, बचपन से आपका रुझान रहा, लेकिन आपका मॉडलिंग की तरफ जो है वो कैसे रुझान हुआ? मॉडलिंग का क्योंकि मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं बोल सकती हूँ कि मेरे पास शुक्र के नंबर है, तो अच्छा। वो मुझे अट्रैक्ट करता है ग्लैम इंडस्ट्री की तरफ, और वो मुझे पहले से था। मैंने अपनी आईडी भी बनाई थी काफ़ी वेबसाइट्स वगैरह में, बट फिर मुझे लगा कि किसी एक पैजेंट जीतना चाहिए पहले, या कहीं पार्टिसिपेट करना चाहिए, फिर आप रिकॉग्नाइज होते हो इंडस्ट्री में। इसीलिए, और मुझे बहुत सारे ऑफर्स आए थे बाहर से भी, बट मुझे लगा कि क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ, तो मुझे पहले उत्तराखंड में जब भी होगा तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करूँगी। क्या बात है। अच्छा, मतलब बाहर से भी ऑफर थे, लेकिन आपने प्रायोरिटी अपने उत्तराखंड को चुना। हाँ जी, बिल्कुल। अपनी मिट्टी को, अपनी जी। जन्मभूमि को, अपनी कर्म भूमि को, है। बहुत ही बढ़िया। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका पार्टिसिपेट करके? आपको लगा आपने कुछ सीखा? हाँ जी, बिल्कुल। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट था जब हमने पार्टिसिपेट किया, और हमें काफ़ी नेम फेम भी मिला उस वजह से। और हमने रनवे वॉक करना सीखा, क्योंकि एक प्रॉपर मॉडल कैसे वॉक करती है, उससे मुझे बहुत ही मज़ा आया। कैट वॉक करने में बहुत ही मज़ा आया मुझे। अच्छा एक्सपीरियंस था। तो क्या इसके बाद आपकी फैमिली, रिश्तेदार, इनका भी कुछ रवैया चेंज था, या आपको वो मिसेस फ्रेश फेस बुलाने लगे, या फिर वो आपकी कुछ आपकी चीज़ों को लेके कुछ तारीफ करने लगे, मतलब बधाई देने लगे, कुछ रिस्पॉन्स चेंज? बहुत आपको तो पता ही है, पहाड़ियों में हमारे जो रिश्तेदार हैं आसपास ही रहते हैं जी। और सब लोग अब रिकॉग्नाइज करते हैं, और बहुत ही प्राउड फील कर रहे थे कि तुमने पार्टिसिपेट किया और आपको फ्रेश फेस का टाइटल मिला, जो मुझे, मेरा टाइटल बहुत प्यारा है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अभी आपने बात कही, क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजर हो तो आप, और न्यूमरोलॉजिस्ट आप हो, तो इन नंबर और इन सब पे आप बहुत विश्वास करते हो। कहीं ना कहीं आपने अभी देखा और वो बात बताई भी कि शुक्र के नंबर मेरे पास थे, तो मुझे ग्लैमर की तरफ जाना ही था। इन सब चीज़ों पे आपका बहुत विश्वास है। तो हमारी ऑडियंस को भी बताइए, कौन से होते हैं शुक्र के नंबर, और कौन सा नंबर किस तरफ अट्रैक्ट करता है, मेन कुछ? हाँ जी, न्यूमरोलॉजी ऐसी साइंस है जो आपको हेल्प करती है आपके लाइफ पाथ को चेंज करने के लिए। ये पर्सनल गाइड जैसे काम करती है। मैंने भी ये इसलिए ही सीखी थी कि मैं पहले खुद का कुछ भला कर सकूं। क्या तो बात है। इसमें फिर मुझे, जैसे मैंने इसके स्टडी करी, कोर्स किया, तो फिर मुझे पता चला कि मेरे पास क्या क्या लैक है, क्या क्या लैकिंग है, नंबर कौन से नहीं है। तो फिर हम उसका रेमेडीज़ करते हैं। हम लोग ब्रेसलेट्स पहनते हैं। शुक्र के नंबर होता है नंबर 6, जो हमें ग्लैम इंडस्ट्री की तरफ ले जाता है। जो भी लोग हैं यहाँ जिनके पास 6 नंबर है उनकी डेट ऑफ बर्थ में, तो वो उनको हेल्प करेगा। इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा नेम फेम मिलेगा उसको। और बात करते हैं नंबर 1 की, जो सूर्य का नंबर होता है। वो लोग जिनके पास 1 नंबर है, वो नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन, इस फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं, जैसे कि मीडिया की फील्ड में। इसीलिए हम अपना मोबाइल नंबर भी 1 पे ले जाते हैं, सो दैट हमारे बहुत अच्छे नेटवर्क्स बने। क्या बात है। तो ये नंबर की जो कैलकुलेशन होती है, ये आप लोग किस आधार पे करते हो? ये आपकी डेट ऑफ बर्थ से ही होता है। ये आपको भगवान ने जो भी डेट ऑफ बर्थ दी है, उसमें जितने भी नंबर्स हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी को दर्शाते हैं। और वहीं से पता चलता है कि आपके पास किस किस नंबर का, किस किस ग्रह का आशीर्वाद है। आपको मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ दी थी, आपने मेरा नंबर भी निकाला था, और आप बता सकते हैं कौन सा नंबर है, क्या है। और इन्होंने मुझे रेमेडीज़ भी दी है, देखो मैंने खुद पहनी हुई है, साक्षात। हाँ जी, हमारी उत्तराखंड की नौनी, ये इनका भी, इनके पास ये राहु से रूल होती है नंबर 4 से, और इनका जो कॉम्बिनेशन बनता है 4 और 6 का, तो बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है मीडिया इंडस्ट्री के लिए। और नेम फेम का तो मैंने इन्हें बोला था, तो ये तो पहले से ही फेमस है, और उनके नंबर भी वैसे ही हैं। राहु का नंबर है नंबर 4, तो ये इन्हें बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड, वर्कोहॉलिक बनाता है अपने काम के लिए। मतलब एक
सच्चाई से अपना काम करना वो होता है, और पीछे हटना इनका एटीट्यूड नहीं है, एकदम दबंग नेचर। पीछे तो हम लोगों को हटा देते हैं जो कुछ ज्यादा आगे बढ़ता है। तो हाँ जी। और कुछ भी बताया था आपने शायद मेरे बारे में ना, और फिर आपने दिया था मेरे पास एक 5 नंबर हाँ, नहीं था, है ना, हाँ जिसके लिए जी। आपने पहनाया था मुझे थोड़ा सा। ये 5 नंबर न्यूमरोलॉजी में सबसे लकीएस्ट नंबर माना जाता है, नंबर 5, जो कि होता है बुध का नंबर। ये 80% लोगों के पास ये नंबर नहीं होता है, मोस्टली देखा जाए तो हम उसकी रेमेडी करते हैं। इनको ग्रीन एवेंचरिंग ब्रेसलेट इनको पहनना चाहिए, जो मैंने मैम को भी पहनाया है। तो ये हेल्प करेगा, इनका ये लक फैक्टर बढ़ाएगा बहुत ज़्यादा, और मनी रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उसको दूर करेगा। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, और कुछ मेन चीज़ें बता दीजिए, मतलब अगर कोई हमारा दर्शक देख रहा है और उसको लगता है कि वो ऐसे मेन कैलकुलेट करके नंबर निकाल सकता है, और उस नंबर से क्या उनकी रेमेडीज हो सकती है या क्या भविष्य उनका आने वाला है, मेन कुछ चीज़ें बता दीजिए। हाँ जी, जैसे कि आपका जो बर्थडे आता है, जो बर्थडे डेट है, जैसे मेरा 11th है, तो जब 1 + 1 करेंगे तो 2 आता है। तो ऐसे ही आपको देखना है कि आप किस नंबर से रूल हो रहे हो। आपका बर्थडे कब आता है, 1 को आता है, 10 को आता है, 12 को आता है, तो आपको ऐड करना है बेसिकली। और जो आपका भाग्यांक होता है, अब ये जो हो गया आपके जो बर्थडे से आता है, वो आपका मूलांक होता है। भाग्यांक जो होता है वो जब आप पूरी डेट ऑफ बर्थ ऐड कर दोगे तो जो सम टोटल आएगा लास्ट में वो आपका भाग्यांक है। तो अच्छा, मान लो हमने किसी का बर्थडे डेट है 2 जुलाई और आगे कुछ भी है किसी का 2000 या 19 या कुछ भी, तो उन सबको आपस में प्लस कर लेना है, सबको ऐड कर दीजिए आप। ठीक है। लास्ट में जो सिंगल डिजिट बचेगा, लास्ट का सिंगल, हाँ। अगर मान लो हमारा 55 आ गया तो 5 सिंगल, 5, एक हाँ, को निकाल single। देना है उससे। नहीं ऐसा सबको कुछ? ऐड करके, हाँ, जैसे आपके पास लास्ट में 55 आया, हाँ, तो 5 + 5 कितना हुआ, 10 हो 25, गया, हाँ। एंड 1 + 0 1, तो आप एक नंबर हुआ फिर। ओके, ऐसे निकलेगा, आप हाँ समझ जी। गए होंगे। अच्छा, तो फिर हम कुछ मेन इन सब में सबसे ज्यादा लकीएस्ट नंबर कौन कौन से माने जाते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से लकीएस्ट नंबर है नंबर 1, जो सूर्य का नंबर है जी। फिर आता है नंबर 5, जो बुध का नंबर है। जो हमारा न्यूमरोलॉजी का ग्रिड बनता है वो मिड में आता है, तो लाइफ को बैलेंस रखता है। फिर आता है नंबर 6, जो आप सब जानते हैं, शुक्र का नंबर है। वो लाइफ में नेम, फेम, लग्जरी सब कुछ दिलाता है आपको। तो इस नंबर के लिए, अब ये नंबर हर किसी के पास होते नहीं है, तो उसके लिए हम लोग इनको रेमेडीज़ देते हैं, सो दैट उनका आशीर्वाद, इन नंबरों का आशीर्वाद उनको मिले और लाइफ में वो प्रोग्रेस करें फिर। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है न्यूमरोलॉजी की कि टाइमलाइन। मान लो हम कोई शुभ कार्य स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, तो हम ऐसी डेट निकालेंगे जो लकी हो उनके लिए। इसमें कुछ पर्सनल ईयर्स भी होते हैं। अच्छा, किसे कहते हैं पर्सनल ईयर्स? पर्सनल ईयर होते हैं आपके जो भी हमारे नवग्रह हैं, तो हर साल एक ग्रह से रूल हो रहा है, जो मेरी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से होगा। तो मान लो कि मेरा कोई एंटी ईयर चल रहा है, तो उस ईयर में मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी, नया कुछ स्टार्ट नहीं करूँगी। और जब मेरा लकी पीरियड आएगा तब मैं पार्टिसिपेट करूँगी या किसी इवेंट में या कुछ स्टार्ट करूँगी बिजनेस, तो उसके हिसाब से होता है। तो ये बहुत अच्छी साइंस है और हमको बहुत हेल्प करती है हमारे लाइफ पाथ को अलाइन करने के लिए, हमारी लाइफ को अलाइन करने के लिए। तो अब आप अपना फ्यूचर किस तरफ देखती हैं? अब आप एक मॉडल भी हैं, एस्ट्रोलॉजर तो आप हैं ही, इवेंट में भी आपका इंटरेस्ट रहा है, और आपका पास्ट जो करियर रहा है वो इवेंट में ही रहा है, और जहाँ तक मेरी अब तक आपसे बात हुई है तो कहीं ना कहीं एक्टिंग में भी आपका जो है इंटरेस्ट है। तो अब आप भविष्य अपना किस दिशा में ले जाना चाहेंगी अब आगे? देखिए, मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट तो हुई और मैं आगे भी लोगों को हेल्प करती रहूँगी, और ख़ुद को भी। पहले तो हम खुद पे ही चेंज लाते हैं, फिर हम किसी और की लाइफ में चेंज ला सकते हैं। इस फील्ड में तो करना ही है। फिर आगे मेरा फ्यूचर में देखना चाहूँगी, अपनी गढ़वाली इंडस्ट्री में काम करना चाहूँगी। हमारे जो भी लोकेशंस है पहाड़ों की, कोई मंदिर है जैसे धारी देवी हो गया, तो उसे स्क्रीन पे लाना चाहूँगी, एक सॉन्ग के थ्रू या मूवी के थ्रू। और अभी मेरा इंटरेस्ट इसी में ही है कि तो मैं अपने पहाड़ों के लिए कुछ कर सकूं अपनी गढ़वाली इंडस्ट्री में। बिल्कुल पहाड़ी क्लेवर में कुछ करना चाहती है। अच्छा, अभी तक आपके पास कोई ऑफर आया कि हाँ आप गढ़वाली फिल्म है, एल्बम है, या कुछ भी इस तरह का रील्स है, कहीं कुछ कॉलैब के लिए या किसी चीज़ के लिए कुछ आया? गढ़वाली उससे तो नहीं आया, बट वैसे काफ़ी कोलैब्स मुझे आ रहे हैं।
जो छोटे छोटे अपने जिन्होंने बिजनेस Product. खोले हुए हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड, ज्वेलरी ब्रांड है, उन सब के आए हैं। और अभी तो स्टार्ट है, शुरुआत है, तो मैं होप कर रही हूँ कि मुझे आगे मेरी पहाड़ की जो इंडस्ट्री, गढ़वाली इंडस्ट्री है, उसमें काम मिले। तो किस किस तरह का काम चाहेंगी आप? एक्टिंग? मेनली आई थिंक वीडियो सॉन्ग्स जो होते हैं वो उसमें काम करना मुझे बहुत पसंद है। बहुत बढ़िया। और अगर हमें कहीं शूट मिलते हैं, ब्रांड शूट्स, एड शूट्स, उसमें भी करना चाहूँगी। तो मॉडल हमारे सामने तैयार है, अगर आपको कोई कॉलैब कराना है, कोई रील, या फिर आपको कोई, आप मूवी बनाने वाले हैं, कोई चेहरा ढूंढ रहे हैं, पहाड़ी ठेठ चेहरा तो है भाई, जो अधिकतर मैं देखती हूँ कि उत्तराखंड के डायरेक्टर लोग ढूंढते हैं। ठीक है, आप कोई एल्बम बनाना चाह रहे हैं, एल्बम के लिए भी आप लोग चाहते हैं कोई सीधा साधा सा पहाड़ी फेस मिल जाए, तो पहाड़ी फेस तो लक्ष्मी जी का बिल्कुल है एकदम। पहाड़ी इसीलिए है टाइटल मिला है फ्रेश फेस ऑफ उत्तराखंड। हाँ, वो मतलब पहाड़ी है और दिखती भी है फेस से। हाँ जैसे जी, कई लोग एकदम नहीं बिल्कुल। दिखते हैं ना, दिखती भी हैं। तो आप लोग कर सकते हैं कॉल, आप हमें बता सकते हैं, हम आपसे इनका संपर्क करा देंगे कि कैसे आप इन तक पहुंच सकते हैं, क्या कुछ हो सकता है। अच्छा, अपने इसके लिए क्या कहते हैं, और मतलब आपके जो हस्बैंड हैं, कितना कॉपरेट आपके काम के लिए, कितना कॉपरेट कर पाते हैं, वो क्या करते हैं, उनके बारे में तो अभी तक आपने बताया नहीं, और छोटे हरी के बारे में भी नहीं बताया। जी। बिल्कुल, मेरे जो हस्बैंड हैं वो पूरे सपोर्टिव हैं। और घर पे जैसे मैं किसी काम से बाहर जाती हूँ तो वो बच्चे को देखते हैं घर में, और कभी वो जाते हैं तो मैं देखती हूँ। तो पूरा सपोर्ट है फैमिली की तरफ से, और वो चाहते हैं कि आगे मैं भी नाम कमाऊँ, अपनी पहाड़ी गढ़वाली इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ काम करती रहूँ। तो उनका पूरा सपोर्ट है मुझे। और मेरा बेटा, उसका नाम हरियंश है, वो उसका क्या कहूँ मैं अब। कितने वो साल भी का है? 3 साल का है। 3 साल का है, अभी प्ले ग्रुप में जाता है। जब उसने तुम्हें रैंप में देखा तो कुछ बोला पापा से? क्योंकि बैठा था वही देख रहा था वो। हाँ, वो काफ़ी शाउट कर रहा था वहाँ पे जब हम रैंप वॉक कर रहे थे। फिर बाद में उसने मुझे किस किया, बहुत बहुत प्यार किया, मम्मा आप अच्छे लग रहे हो। ऐसा वाह, बोला। मतलब बच्चा भी चाहता है कि मम्मा कुछ करें, मॉडलिंग करें या जो भी करें। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, पहाड़ी संस्कृति से आपको प्यार है, आप चाहती हैं करियर भी आप पहाड़ी स्टाइल में ही कुछ बनाए, सब कुछ करें, और जहाँ तक हमें पता है आप गाती भी अच्छा है। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों के लिए 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, हम तो कहेंगे 8 लाइन, बाकी आपकी इच्छा, कुछ गा दें, कुछ गुनगुना दें, कुछ सुना दें लक्ष्मी जी। हाँ जी, आप लोग सब जानते ही होंगे कि हम पहाड़ी हम गॉड गिफ्टेड होते हैं आई थिंक, और भर भर के टैलेंट है हमारे अंदर। हम सीखते रहिए, पर भगवान ने, हमारे देवी देवताओं ने बहुत टैलेंट दिया हमें। तो 2 लाइनें मैं गाना चाहूँगी गढ़वाली सॉन्ग में। तू दिख्या दी जन जुन्याली, तू दिख्या दी जन जुन्याली, सची त्यार सो, जब आंधी छुई रूप की पहले त्यार नो, ओ त्यारा रूप देखी के, ओ त्यारा रूप देखी के, लोग जली गए ना, भोला बनी गए ना, लोग जली गए ना, भोला बनी गए ना। तू दिख्या दी जन जुन्याली, तू दिख्या दी जन जुन्याली, सची त्यार सो, जब आंधी छुई रूपा की पहले त्यार न, ओ त्यारा रूप देखी के, ओ त्यारा रूप देखी कि लोग जली गए ना, भोला बनी गए ना। बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। उन्होंने सिर्फ पहाड़ी होने की, अपने कल्चर में काम करने की या उसकी बात ही नहीं की। जैसा उन्होंने कहा कि मेरे पास और भी ऑफर थे, लेकिन मैंने अपना पहाड़ी इसको चुना कि मैं यहीं से पार्टिसिपेट करूंगी। उन्होंने ये गाना गा के सुना भी दिया, बता भी दिया कि हाँ भाई हम पहाड़ी हैं, है ना? बिल्कुल। अच्छा, अब लास्ट में हम यही जानना चाहेंगे कि आप उत्तराखंड की नौनी भी हैं, बुआरी भी हैं, तो हमारी पहाड़ की नौनी बुआरी के लिए कुछ मैसेज दे दीजिए कि हाँ उनके अंदर भी कुछ हिम्मत आए। हाँ जी, मैं ये सभी अपनी पहाड़ी बेटी हो या बौरी, सबको यही संदेश देना चाहूँगी कि आप वेट मत करिए। जहाँ भी हैं आप, जिस भी सिचुएशन में, आपके बच्चे हैं, आप बिज़ी हैं लाइफ में, घर के कामों में बिज़ी हैं, आप नहीं अपने पे ध्यान दे पा रही हैं, तो यही सही टाइम है। आप बाहर आइए। जैसे मैं निकली अपने घर से, मैं सब काम, बच्चे सबके हैं और वो चलते रहेंगे,
बट आपको अपने बारे में भी सोचना है, लाइफ में कुछ अलग करना है, आपके भी सपने हैं, जैसे मेरे सपने थे। मुझे ये इंडस्ट्री बहुत पसंद है, मॉडलिंग करना और रैम्प वॉक करना, शूट्स वगैरह। तो मैं चाहूँगी कि वो सब भी आप लोग भी अपने सपनों को पूरा कीजिए। इंतज़ार मत कीजिए कि आज बच्चे हैं, बड़े हो जाएंगे फिर करेंगे। नहीं, टाइम नहीं आता, टाइम निकल जाता है। तो आप प्लीज़ यही मैसेज है कि सब लोग अपने सपने पूरा करें, आगे आएँ, जिस भी फील्ड में हो। ज़रूरी नहीं कि इसी फील्ड में हो, मॉडलिंग वगैरह में, पर जिस भी फील्ड में आप करना चाहते हैं आप निकलें, आगे करिए। आज मेरे मैसेज जिसको भी गया है, अगर वो लोग का मैं दिल चेंज कर पाई और वो उनको मोटिवेट कर पाए कि वो अपना ड्रीम्स को फॉलो करें, तो आई थिंक मेरा सपना पूरा हो जाएगा। बिल्कुल, और आपकी बात जो है वो सफल और सार्थक हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छा मैसेज कि वेट मत कीजिए, समय किसी के लिए नहीं रुकता है, और आपके जो भी सपने हैं और आपकी कोई भी एज है, आप निकलिए और उन्हें पूरा कीजिए। तो हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और हमारी इन बेटी बुआरी के लिए जो आज हमारे स्टूडियो में आए हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, प्यार दीजिएगा। क्यों लक्ष्मी जी? बिल्कुल, उत्तराखंड की नौनी पेज को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये पॉडकास्ट को शेयर कीजिए सभी पहाड़ियों तक और ग्लोबल तक। क्या बात है। तो इसको शेयर कीजिए ताकि कोई पहाड़ी हमारी उत्तराखंड की बेटी बुआरी नौनिया हम सभी आगे बढ़े। बिल्कुल। तो इस हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए लक्ष्मी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद उत्तराखंड की नौनी जी। मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ आई, मंच में आपने बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल।